चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और इसके टेस्ट 1 के सिलेबस के टॉपिक हैं सेल थ्योरी एंड सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेल हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बेसिक यूनिट है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सेल के लिए वर्ड यूज होता है साइटो। साइटो वर्ड जहां पर भी है इट मींस सेल की बात हो रही है। तो साइटोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल, देयर फॉर्मेशन और उनका स्ट्रक्चर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया, ईस्ट, तो दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मीनिंग क्या होता है? जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट मींस सेल से छोटा कोई भी स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक सिंगल सेल है तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सेल के बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है और फिर जितने भी इसेंशियल फंक्शन है लाइफ के वो ये परफॉर्म करते हैं। तो एक सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। सेल एक्चुअली मींस ए हॉलो कंपार्टमेंट, बट सेल्स हॉलो नहीं होती, और अगर हॉलो कंपार्टमेंट है तो इसमें वॉल होंगी, तो हर सेल में वॉल भी नहीं होती है। राइट, अब सेल का ओवरव्यू देखते हैं। हर एक सेल के पास एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, स्पेशली यूकैरियोट्स में, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। और प्रोकैरियोट में उस जगह पर डीएनए है जो बेसिक प्रोटीन के साथ बाउंड है, बट उस पर मेम्ब्रेन नहीं है। सेलुलर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है साइटोप्लाज्म। यह है ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स सेल का, और ये मेन एरिना है। रिमेंबर, ये मेन एरिना होता है जहां पर सारी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये विस्कस है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है। ऑलराइट, इस सेमी फ्लूइड मीडियम में जितना भी सेल का अंदर का पार्ट है, इंट्रा सेलुलर स्पेस, उसको ये फिल करता है। ऑलराइट, इट इज द प्राइमरी साइट ऑफ मैनी सेलुलर एक्टिविटीज इन प्लांट एंड एनिमल सेल। अब सेल के स्ट्रक्चर की बेसिस पर सेल 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यहां वर्ड आ रहा है कैरियन। राइट, कैरियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। कैरियन मींस न्यूक्लियस। तो जब हम बोलते हैं प्रोकैरियोट मींस न्यूक्लियस से पहले जो होता था वो यहां हमें देखने को मिलता है। एंड यूकैरियोट्स, यू मींस ट्रू, यू मींस ट्रू। तो ट्रू न्यूक्लियस जिन सेल्स के पास है वो कहलाती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। देखते हैं इसको। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंशिएशन के लिए यहां पर कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे सेल साइज, न्यूक्लियस, फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, राइबोसोम एंड ऑफ कोर्स क्रोमोसोम या अरेंजमेंट ऑफ डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स यूजुअली स्मॉलर होती हैं यूकैरियोटिक सेल से। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, इज लार्जर देन स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक सेल, स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक सेल। तो अब ये डिफरेंस भी कोई डिफरेंस नहीं रहा है, बट यूजुअली हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल टिपिकली 0.2 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर के डायमीटर में होती हैं, और यूकैरियोटिक सेल टिपिकली 10 to 100 माइक्रोमीटर के डायमीटर में होती हैं। इसीलिए अगर हम बात करते हैं सेल की कि सेल माइक्रोस्कोपिक है, ये हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वी शुड नॉट से, हमें कभी नहीं बोलना चाहिए वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोस्कोप, यहां पर वर्ड आता है माइक्रो, तो आपको बोलना है कि माइक्रोमीटर की रेंज में, एंड 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻⁶ मीटर, वो हम जानते हैं। न्यूक्लियस में प्रोकैरियोटिक सेल में नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोई। न्यूक्लियोलाई अगर नहीं है यहां पर, तो जो भी डीएनए है बेसिक प्रोटीन के साथ बाउंड उसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड, और इनसिपिएंट न्यूक्लियस मींस डेवलपिंग न्यूक्लियस, ठीक है। और यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और न्यूक्लियोलाई भी है, वन टू मेनी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट के पास नहीं होते, ठीक है, दे आर एब्सेंट। बट यूकैरियोट्स में लाइसोसोम भी हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोबॉडीज, ये सारे सेल ऑर्गेनेली यूकैरियोट्स के पास हैं। राइबोसोम एक्चुअली 70S टाइप के होते हैं प्रोकैरियोट में और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होते हैं। बट जब हम बात करते हैं यूकैरियोट की तो राइबोसोम की 4 लोकेशंस हैं, रिमेंबर देयर आर 4 लोकेशंस। साइटोप्लाज्म में 80S, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रोकैरियोटिक जैसे, एंड ऑन ER ऑल्सो 80S। क्रोमोसोम एंड डीएनए अरेंजमेंट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है, लैक्स हिस्टोन, हिस्टोन नहीं होते बट अदर बेसिक प्रोटीन होते हैं, और यूकैरियोट में मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम है विद हिस्टोन प्रोटीन्स। नेक्स्ट आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, जो टाइमलाइन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले 1665 रॉबर्ट हुक, हम सब लोग जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार सेल नेम दिया था और इन्होंने प्लांट में जो कॉर्क होती है उसके स्लाइसिस की स्टडी की थी। रॉबर्ट हुक, इंग्लिश बॉटनिस्ट, डिस्कवर्ड सेल इन कॉर्क स्लाइस, और द टर्म सेल इन्होंने जो दिया, सेल को नाम दिया सेल, वो ड्राइव किया गया है सेला अ लिटिल रूम से। सेला मींस अ लिटिल रूम। और इन्होंने जो अपने ऑब्जर्वेशन थे वो एक बुक में पब्लिश किए जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। और फिर इन्होंने देखा कि सेल के पास एक रिजिड वॉल है, बिकॉज इन्होंने प्लांट सेल को स्टडी किया था। नेक्स्ट इज 1831 रॉबर्ट ब्राउन, स्कॉटिश बॉटनिस्ट, डिस्कवर किया न्यूक्लियस ऑर्किड रूट सेल्स में, रिमेंबर ऑर्किड रूट सेल्स में, ठीक है, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फिर 1838 से 1839 सेल थ्योरी, ये प्रपोज की मैथिया स्लाइडन ने और थियोडर स्क्वान ने। थियोडर स्क्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने पहली बार सेल को ऑब्जर्व करके बताया कि एक थिन आउटर लेयर है जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। फिर 1940 में जो नॉल और रस्का का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसका इंप्रूवमेंट किया व्लादिमीर ज़िवोरिकिन ने, ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इंप्रूव किया जिससे आज हम सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली का भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ पाते हैं। इट enables us to see complex structure of the cell. Then Antony von Leeuwenhoek 1674, he is the father of microbiology. इन्होंने ऑब्जर्व की फ्री लिविंग सेल पॉन्ड वाटर में, तो पहली लाइव सेल को डिस्क्राइब किया था ल्यूवेनहुक ने। देन परकिंजी, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया, सेल के लिविंग कंटेंट को नाम दिया प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला करके, फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, और यही होता है सेल का लिविंग कंटेंट। दिस वाज इन 1839। और फिर रुडोल्फ विर्चो 1855, इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला मींस न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल थ्योरी वाज आल्सो फर्दर एक्सप्लेन बाय रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या सजेस्ट किया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ये जो कॉन्सेप्ट है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसका स्टेटमेंट विर्को का था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और यहां पर आप एक टिपिकल सेल देख रहे हैं जिसके पास न्यूक्लियस भी है, सेल मेम्ब्रेन है, ये एनिमल सेल है, इसके पास आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सेल के अंदर एक पैटर्न होता है, न्यूक्लियस के पास ER और ER के पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट, अब आ जाते हैं शेप एंड साइज ऑफ द सेल पर। डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइजेस होते हैं। There are few examples that help us to observe varying range of size of the cell. सेल का साइज बहुत ज्यादा वेरी करता है। जो स्मॉलेस्ट सेल अवेलेबल है एनवायरमेंट में वो है माइकोप्लाज्मा, और इसका साइज रेंज करता है 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर तक, राइट। बैक्टीरियल सेल के साइज की रेंज है 3 to 5 माइक्रोमीटर, और वायरसेस एक्चुअली सेल नहीं है बट दे आर वेरी स्मॉल, ठीक है, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। ऑल्दो हम इनको नैनोमीटर में अगर देखते हैं तो इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का साइज होता है सेल का 10 to 100 माइक्रोमीटर,
और लार्जेस्ट यूनिसेलुलर सेल प्लांट किंगडम में है एसिटेबुलेरिया की, जो एक ग्रीन एल्गा है, और ये लगभग 10 सेंटीमीटर तक जाता है। और आप यहां पर देख रहे हैं नर्व सेल्स, सम ऑफ द लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल्स हैं ये, राइट। अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो हमारे पास हैं वो 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर हैं। और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एनिमल से यह है ऑस्ट्रिच एग, ऑलराइट, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ द सेल इज इनवर्सली रिलेटेड टू द साइज ऑफ द सेल। मींस अगर हम सपोज एक सेल ले लेते हैं और इस सेल की हर एक साइड हम मान लेते हैं 1 माइक्रोमीटर, ऑलराइट, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 6 माइक्रोमीटर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर क्यूब। तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो हो जाएगा 6:1। अगर हम सेल को बड़ा कर लेते हैं, अब सपोज ये एक बड़ी सेल आ गई हमारे सामने, ठीक है, इसकी हर एक साइड हम ले लेते हैं 2 माइक्रोमीटर की, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 24 माइक्रोमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम हो जाएगा इसका 8 माइक्रोमीटर क्यूब, राइट। तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो हो जाएगा 3:1। तो यहां हम देख सकते हैं कि अगर सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कम हो रहा है, और अगर सेल छोटी होगी, उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो हाई होगा, तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, उसको ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा। स्मॉलर सेल्स हैविंग हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव देन लार्जर सेल्स विद लो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, क्योंकि लार्जर सेल की सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कम हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए रेड ब्लड सेल्स को अगर हम एनफेस व्यू में देखते हैं तो ये हमको सर्कुलर दिखाई देती हैं, बट अगर लेटरल व्यू में देखेंगे तो ये हमको बाई कॉनकेव दिखाई देती हैं। सिमिलरली जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनमें सूडोपोडिया होते हैं, ये अमीबॉइड दिखाई देती हैं हमको। और कॉलुमिनर एपिथेलियम की सेल्स, दीज आर टॉल पिलर लाइक, और इनके न्यूक्लियाई बेस पर होते हैं, ठीक है, लॉन्ग एंड नैरो सेल्स होती हैं। प्लांट्स में जाइलम में ट्रैकीड्स इलोंगेटेड हैं, और अगर मीजोफिल में हम देखते हैं तो जो सेल्स हैं ये राउंड और ओवल होती हैं, ऑलराइट। सेल के शेप की बात करते हैं, शेप्स बहुत ज्यादा वेरी करता है, जैसे डिस्क लाइक, पॉलीगोनल या कॉलुमिनर, क्यूबॉइडल, अमीबॉइड, थ्रेड लाइक और रेगुलर, जितने आप यहां पर देख रहे हैं। देन शेप ऑफ ए सेल इज रिलेटेड टू इट्स पोजीशन, जैसे कि फ्लैट सरफेस सेल्स पॉलीगोनल इन द कॉर्टेक्स एंड फंक्शन सच एज नर्व सेल्स दैट आर ब्रांच्ड एंड लॉन्ग इन स्ट्रक्चर टू कंडक्ट इंपल्सेस। अब ब्रांचिंग क्यों है? क्योंकि इंपल्स कहीं से भी आ सकता है, तो इसलिए इसमें ब्रांचिंग है, ऑलराइट। स्पर्म जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं इनके पास टेल है मोटिलिटी के लिए। एंड ऑफ कोर्स सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जब फर्स्ट टाइम आई तो ये एक जनरलाइज आइडिया था, इट वॉज अ जनरलाइज्ड आइडिया। जब सेल थ्योरी पहली बार आई तो इसको दिया था स्क्लाइडन और स्क्वान ने, और इन्होंने बोला कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और सारे लिविंग बीइंग सेल और सेल के प्रोडक्ट के बने हुए हैं। ये एक जनरलाइज आइडिया था, बट एज वी नो 1855 में जब रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनिस सेलुला, ई सेलुला, और फिर प्रोटोप्लाज्म टर्म पर्किंजी ने दिया, फिजिकल बेसिस और द बेसिस ऑफ लाइफ, राइट, और द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। तो सेल थ्योरी मॉडिफाई हुई, और मॉडिफाइड सेल थ्योरी में कुछ चीजें मॉडिफाई हुई, जैसे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को चेंज करके कह दिया गया सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और फिर जो पॉइंट था ऑल लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, वो एज सच था। और नया पॉइंट ऐड हुआ, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल थ्योरी इज वन ऑफ द यूनिफाइंग थ्योरीज इन बायोलॉजी एंड द वन दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल बायोलॉजिस्ट। ठीक है, क्या कहती है थ्योरी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बाद में ऐड हुआ था। अब एक्सपेंडेड वर्जन जो सेल थ्योरी का, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है? ऑल सेल्स आर एसेंशियली द सेम इन केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और यहां से हमको एविडेंस मिलती है इवोल्यूशन की।
ऑल लाइफ फॉर्म शेयर कॉमन एंसेस्ट्री, कॉमन कैरेक्टर्स की शेयरिंग होती है। फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल इज द आउटकम ऑफ सम टोटल ऑफ फंक्शन ऑफ इट सेल। मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं, ये मेरी जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं उनके फंक्शंस के सम टोटल का आउटकम है जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। आउटकम ऑफ द एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। सेल्स के पास जेनेटिक मटेरियल है जो कि नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर सेल्स को जाता है सेल डिवीजन के थ्रू। और सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? जैसे वायरसेस, इनके पास सेलुलर मशीनरी नहीं है बट ये ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है जेनेटिक मटेरियल के अराउंड, बट दे हैव जेनेटिक मटेरियल। आरबीसी और सीव ट्यूब, इनके पास न्यूक्लियस नहीं है बट दे आर लिविंग, ठीक है ना। मेजर सेल ऑर्गेनेलीज भी इनके पास नहीं है, स्टिल दीज सर्वाइव फॉर कंसीडरेबल टाइम। एंड कुछ फंजाई हैं या एल्गी हैं जिनके पास अनडिवाइडेड मास है प्रोटोप्लाज्म का, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है ना, और वो स्कैटर्ड हैं। एग्जाम्पल राइजोपस जो कि फंगस है, या वकेरिया जैसे कि एल्गी है। तो यहां हमको ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास एटलीस्ट वन सेल होनी चाहिए, राइट। और जो एक्सेप्शन है वो तो अलग है। तो आई होप इस वीडियो की हेल्प से आप इस टेस्ट के टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।